right triangle ABC, right angle at C. ABC, right angle at C. यही बोला जा रहा है। M is the midpoint of hypotenuse AB. M midpoint है hypotenuse AB, AB का, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गए, इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते रहो आप। C is joined to M, C is joined to M and produce to a point D, C से एक D तक पॉइंट आ रहा है M के थ्रू, such that DM equal to CM, DM equal to CM, यानी इस लाइन पे भी CD पे भी M मिड पॉइंट ही है, ये भी इसके इक्वल है, ये गिवन है। अब आगे देखो, सच दैट, अब हमें बताना क्या है, ये हमें बताना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। तो जो प्रूव करना है ना, उसी ट्रायंगल को आप पिक कर लो। इसको प्रूव करना है तो इसी ट्रायंगल को पिक करते हैं। देखो, आप लिखोगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। समझ में आया? इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को आप ले लो। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को इस फिगर में देखो आप, तो यहां देखो आपके पास है AMC और क्या है, BMD, यही है ना। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। 1 और 2 ले लो, ये इक्वल हो गए, है ना। तो इनको आप पहले लिखो, आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और इसके लिए रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल हो गया। अब देखो BM इक्वल टू क्या है, AM, है ना, क्योंकि M क्या है, M इज द मिड पॉइंट बताया जा रहा है, M इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ध्यान से देखना। अब DM इक्वल टू CM गिवन है, DM इक्वल टू CM गिवन है। सो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में तीन चीजें मिल गई, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिखोगे ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, और इसके लिए रीजन साइड एंगल साइड। समझ में आया? हो गया। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल पे। दूसरा ट्रायंगल नहीं है, यहां पे दूसरा जो बोला जा रहा है उसमें DBC हमें राइट एंगल दिखाना है, यानी इसे दिखाना है DBC को ये कि ये 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री है। ध्यान से देखना। अब सेकंड यहीं पे करते हैं, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट में हमने प्रूव किया ना, उसका है यूज, सेकंड में क्या है, उसका यूज है। तो उसको अपन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है यूज। सो देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाई CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा बाई CPCT। होगा कि नहीं होगा? तो आप इसे 1 2 दे चुके हो, नेमिंग कर चुके हो। यहां पे लिख लो 3 एंड दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। सो देखो दूसरे में लिखोगे एंगल 3, ध्यान देना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये मैं लिख रहा हूं और रीजन इसका है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लिख दिया। अब इसकी वजह से ये जो इक्वल है, इसकी वजह से हम अब दिखा सकते हैं कि BD पैरेलल है AC के। तो कैसे? सो सिंस दे आर इक्वल, सो इट मेक्स alternate इंटीरियर एंगल्स। सो आप लिखोगे therefore BD is parallel to AC, और रीजन क्या दोगे? रीजन मैंने बोला अभी,
सिंस दीज आर इक्वल, है ना, सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, पूरा ही लिख दे रहा हूं मैं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, और इट मेक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर, या ऑल्टरनेट एंगल्स ही आप लिखना, इंटीरियर लगा ही दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समझ में आया? सो इसकी वजह से ये क्या हो गए, पैरेलल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से पैरेलल हो गए। अब अगर पैरेलल है तो बी और सी, बी एंड सी, ये दोनों का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अब आपको पता है सी 90 है, सी कितना है 90, ये पता है 90, सो बी क्या हो जाएगा, सी 90 है, दिस इज 90, तो उधर भेजोगे तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90, तो बी हो गया 90, हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अब हम आते हैं थर्ड में। थर्ड क्या है, तो थर्ड है डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है एसीबी के, ठीक है। सो थर्ड में दोनों ट्रायंगल पिक करो, अभी जो तरीका मैंने समझाया, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, एसीबी, समझ में आया? अब इन दोनों ट्रायंगल्स को यहां देखो आप, डीबीसी एंड एसीबी, तो इनमें एसी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, एसी कॉमन हो गया, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। ये दिख रहा है यहां पे एसी, देखो आप डीबीसी और एसीबी, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। हाँ बीसी कॉमन है, ओके, हाँ बीसी कॉमन है, मैंने एसी लिख दिया था, चलो वही मैं मिटाकर दोबारा लिखने जा रहा था, बीसी एंड बीसी कॉमन, ठीक है। अब समझ में आया? और देखो ये 90 डिग्री है, क्या है ये 90 डिग्री है, 90 है ना, सो अपन लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ईच 90, ये हो गया। अब देखो बी डी इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू ए सी, क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये भी सीपीसीटी से क्या होंगे, इक्वल, क्या होंगे, सीपीसीटी से इक्वल, तो यहां लिख लेना आप रीजन सीपीसीटी, ठीक है, समझ में आया? अब देखो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, सो ट्रायंगल ए सी बी, एस ए एस, थर्ड भी हो गया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में दिखाना है सीएम इक्वल टू हाफ ए बी, सीएम इक्वल टू क्या दिखाना है, हाफ ए बी, तो यहां देखो सीएम, वेयर इज द सीएम, तो सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, है ना, ध्यान देना आप लोग। अब देखो सी डी, सी डी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं कि नहीं, सीपीसीटी से, तो मैं लिखूंगा ए बी इक्वल टू सी डी बाई सीपीसीटी, ध्यान देना। अब देखो ए बी को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, सी डी को मैं ब्रेक करूंगा, तो मैं सी डी को क्या लिख सकता हूं, सी डी को मैं लिख सकता हूं सी एम प्लस डी एम, लिख सकता हूं, सो ए बी इक्वल टू सी एम प्लस डी एम, ध्यान देना यहां पे। अब देखो सी एम और डी एम इक्वल है, तो मैं डी एम की जगह पे भी सी एम लिख लूंगा,
लिख लूंगा, लिख सकता हूं वासु। तो यहां देखो सीएम प्लस डीएम, डीएम की जगह मैं सीएम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सीएम। अब ये 2 बार सीएम आ गया तो 2 सीएम लिख लोगे। सो ए बी इक्वल टू 2 सीएम। अब 2 नीचे भेज दो ए बी के, तो ए बी अपॉन 2 हो गया एंड दिस इज सीएम। यही चीज प्रूव करनी थी। तो चारों